हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और रोज की तरह हम आज एक नए टॉपिक पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। आज हम देश में फैले हुए एक अंधविश्वास से आपको परिचित कराएंगे और उससे आपको ये लगेगा कि वास्तव में इतने शिक्षित और 21वीं शताब्दी में हम जब जा रहे हैं और हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, तब भी क्या भारत में ऐसी परंपराएं या रूढ़ियां चल रही हैं। अगर प्रगति के तमाम दावों के बीच अगर हम देखें तो पाते हैं कि अंधविश्वास की घटनाएं कम होने का नाम आज भी नहीं ले रही हैं। भले ही हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हों, लेकिन ये अंधविश्वास हमें दिखा रहे हैं कि हम अभी भी 21वीं शताब्दी में नहीं पहुंच पाए हैं। जादू, टोना, भूत प्रेत, काला जादू आज जैसी सब चीजें आज भी आम बात है। हर कहीं ओझा, गुनिया, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक के झूठे कारनामे और इससे जकड़े हुए लोगों को देखना अब आम होता चला जा रहा है। आप किसी भी समाचार पत्र में, किसी भी आप टीवी न्यूज में इन प्रकार की घटनाओं को कभी ना कभी देखते रहते होंगे। जानते समझते हुए भी बहुत से लोग ऐसे फरेबियों के फेर में फंस जाते हैं और अपना बड़ा सा बड़ा नुकसान करा बैठते हैं। मगर परंपराओं के नाम पर चल रही कुरीतियां आज भी रुकने का नाम नहीं लेती। ऐसी ही एक कुरीत है दगना, जो समय के साथ आज भी पल रही है और यह प्रगतिशील समाज के साथ साथ शासन प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। जनजातीय संस्कृति में कुछ प्रथाएं गलत और बेहद खौफनाक रूप में व्याप्त हैं, जिनको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये अंधविश्वास इतनी गहराई तक अपनी पैठ बैठाए हैं कि लाख कोशिश, जन जागरूकता के बाद भी इस पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई देता है। प्रायः किसी नवजात को सांस लेने में तकलीफ होती है, पेट संबंधी कोई बीमारी होती है या कुछ अन्य बीमारियां होती हैं, तो कुछ जनजातीय लोग उसे गर्म लोहे से दगवाते हैं, जिससे कि ऐसे बच्चों की जान भी चली जाती है। भारत में कई राज्य में आज भी दगना कुप्रथा से मुक्ति नहीं हो रही है और इसे लेकर लंबे समय तक कोई ना कोई इलाका सुर्खियों में बना रहता है। ऐसी घटनाओं को कहीं दाग तो कहीं दगना, कहीं चिड़ी काठी, कहीं चिड़ी काठी दाग या कहीं चिड़ी दाग अथवा कहीं चेका कहा जाता है। नाम भिन्न भिन्न है, लेकिन जो इनका मूल है वो एक जैसा ही है, अर्थात सब में पीड़ित व्यक्ति को या पीड़ित बच्चे को गर्म आग से दगाया जाता है। इस कुप्रथा के और भी कई तरह के नाम हैं। ये शरीर को दाग कर इलाज का दावा करने वाले अनपढ़, ओझा, गुनिया, भोपा और झाड़ फूक करने वाले लोग करते हैं और इससे अपने कमाई का जरिया बनाते हैं। इसके शिकार निरा आदिवासी जनजातियां और अनपढ़ लोग होते हैं। आदिवासी जनजातियों के अलावा, उनके इलाकों के अलावा ये कई शहरों में, कई अर्ध शहरों में और कई कस्बों में आज भी फैली हुई है। तमाम सरकारी दावे हो रहे हैं, लेकिन इन पर रोक नहीं लग पा रही। इसके ज्यादातर शिकार कुपोषित और दूसरी बीमारियों से ग्रस्त मासूम बच्चे और कहीं कहीं पर बड़े लोग भी हो रहे हैं। भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र आदि ऐसे राज्य हैं जो आज भी दगना प्रथा के चंगुल से मुक्त नहीं हुए हैं। प्रायः लोग 10-15 दिन में अपने बच्चे को इस प्रथा के अंतर्गत दगवा देते हैं। दुधमुहे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को नाभि के आसपास गर्म लोहे की छड़ तो कहीं सरिया अथवा हंसिया से दागा जाता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके ऐसे हैं जो दगना कुप्रथा के अंतर्गत बच्चों के लिए अभिशाप बन गए हैं। आदिवासी इलाकों में कई बार बीमारी होने पर बच्चों को जो इनका इलाज है वो दाग करके
किया जाता है। दागने के लिए कोई चूड़ी से दागता है तो कोई हंसिया से दागता है। कभी कभी अगरबत्ती अथवा नीम की सीक का भी इस्तेमाल दागने में किया जाता है। इसी दागना कुप्रथा की वजह से कई बार नवजात शिशु की मौत हो जाती है अथवा वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ करके तड़पते रहते हैं। आदिवासी इलाकों में नवजातों को दागने की कुप्रथा आज से नहीं, दशकों पुरानी है। ठंड के समय में जब नवजात बच्चों को निमोनिया अथवा डबल निमोनिया हो जाता था और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी, पेट दर्द, दस्त आदि की शिकायत होती थी, तो उनके परिवार के लोग ऐसे बच्चों को सही कराने के लिए इस कुप्रथा का सहारा लेते थे। लोगों का मानना है कि दागने से उनके बच्चों की बीमारी ठीक हो जाएगी। जब नवजात शिशु को सांस लेने में तकलीफ होती थी तो दस्त के कारण उनकी पेट की नसें बाहर दिखने लगती थी। तब उन्हीं नसों को गर्म लोहे की कील, काली चूड़ी अथवा नीम या बांस के डंठल से दागा जाता था। ये काम प्रायः गांव में रहने वाले विशेष समुदाय की महिलाएं करती हैं। इन महिलाओं को नवजातों की मालिश के अलावा दागने की भी जिम्मेदारी दी जाती थी। काली चूड़ी से टुटका दूर होने का भी दावा किया जाता था और इसी कुरीत के अंतर्गत बच्चों को दागा जाता है। अभी मध्य प्रदेश का जो जनजातीय शहडोल संभाग है, वहां पर फिलहाल यह कुरीत सबसे ज्यादा चर्चित है। यहाँ अब भी लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इसके चलते यहाँ पर मौतों का आंकड़ा काफी बढ़ रहा है। इसे लेकर के एक बार जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज तक भी आमने सामने हो गए थे। एक समाचार पत्र में हमने पढ़ा था, फरवरी 2023 में एक प्रकरण शहडोल से सटे सिंहपुर नामक गांव में हुआ था, जहां पर 3 माह के मासूम को सांस लेने और पाचन संबंधी समस्या थी। अंधविश्वासी पिता ने 51 बार गर्म सलाखों से अपने बच्चे को जहां तहां दगवाया था। उसकी तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ती जाती है और अंततः बच्चे को मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, लेकिन बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकती है। इसके बाद वहां के प्रशासनिक अधिकारी उस बच्चे की मौत का कारण निमोनिया बताते हैं, लेकिन वहीं पर मेडिकल कॉलेज उस बच्चे की मौत का कारण दगने के कारण हुए घाव को बताता है। असल में यह बच्ची कुपोषित होती है और उसके अंधविश्वासी परिवारजन उसको डॉक्टर के पास न ले जा करके वहां पर इसी कुरीत के अंतर्गत उसके शरीर को दगवाते हैं, जिससे कि उनका विश्वास होता है कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। सच्चाई ये भी है कि आदिवासी जनजातीय समाज में गर्भवती माताओं की सही देखभाल न होने के कारण प्रायः कई बच्चे कुपोषित होते हैं। प्रशासन शासन को इसकी जानकारी रहती है। जगह जगह पर आशा कार्यकर्ती, एएनएम और आंगनबाड़ियां होती हैं। जिलों में कई जगह पर कुपोषण पुनर्वास केंद्र भी होते हैं, लेकिन लगता है कि इन सब केंद्रों को कागज पर ही व्यवस्थित किया जाता है। धरातल की स्थिति कुछ अलग होती है। शहडोल संभाग में दगना कुप्रथा से लगभग 2000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और हजारों बच्चे इससे पीड़ित हैं। इतना होने के बाद जब बच्चों की इस प्रकार की घटनाएं होने लगी, तब प्रशासन का जो है ध्यान इस पर केंद्रित हुआ। अभी इसी प्रकार की एक घटना वहीं पर अनूपपुर जिले में एक ऐसा मामला आया जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के पेट को हंसिया से दागा गया था और उसका वीडियो भी काफी प्रसारित हुआ था। अंधविश्वास का यही खेल केवल मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा है, यही खेल राजस्थान में भी जहां तहां चल रहा है। यहाँ भोले मासूमों को दाग का दर्द दिया जाता है। बीमारी ठीक करने के नाम पर शरीर को गर्म सरिया से दागा जाता है। ऐसे भी प्रकरण आए हैं जिसमें इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर ऐसे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है,
लेकिन अधिक दगने के कारण या उनके घाव अधिक होने के कारण ऐसे बच्चों की मौत हो जाती है। कई जगह पर ऐसी घटनाएं होने के बाद भी दाग को लेकर अंधविश्वास आज भी कायम है और वो कम नहीं हुआ है। प्रशासन के सामने हो रही घटनाओं और इस प्रकार के जो केंद्र हैं जो इन चीजों का कार्य करते हैं, उनके ठिकानों पर कार्यवाही नहीं होने से ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, अंधविश्वास और गरीबी के चलते बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय भोपे केंद्र पर ले जाया जाता है। भोपे वो केंद्र होते हैं जहां पर बच्चों को दगाया जाता है और ये कहा जाता है कि इससे बच्चा ठीक हो जाएगा। प्रायः चिकित्सक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऐसे अंधविश्वास के शिकार कई बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन परंपरा है जो आज भी चलती चली जा रही है। इसी प्रकार की कुछ परंपराएं भारत के झारखंड के गांव भी पाई जाती हैं। वहां का भी आदिवासी जनजातीय समुदाय इसे चिड़ी दाग कहता है। जनवरी में मकर संक्रांति के समय पर टूसू पर्व पर गांव-गांव बच्चों को दागने का सिलसिला शुरू होता है। विशेषकर अगर हम देखें तो कोल्हान क्षेत्र के पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में और सरायकेला खरसावां में ये प्रथा ज्यादा चल रही है, जहां पर इसके लिए बड़े-बड़े जमघट लगते हैं। बच्चों को लाकर बलपूर्वक खटिया या चरपाई से बांध दिया जाता है, उनके हाथ और पैर को जकड़ दिया जाता है, फिर ओझा नाभि पर सरसों का तेल लगाकर उसे गर्म सलाखों से दगाता है और ये धारणा है कि ऐसा करने से उस बच्चे को पेट संबंधी बीमारियां नहीं होंगी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो कामोवेश यही स्थिति उड़ीसा में भी पाई जाती है, जहां पर दागना प्रथा को चेका प्रथा कहते हैं। इसमें जन्म के 7 से 21 दिन के बच्चों को दागा जाता है। अंधविश्वास है कि बच्चा बीमार पड़ता है या फिर नीली सिरा दिखती है तो उसे बुरी आत्माओं ने जकड़ रखा है और यह मान्यता है कि पेट दागने से वो बुरी आत्मा भाग जाएगी, बच्चा बुरी नजरों से बच जाएगा। मकर संक्रांति के फसल उत्सव के दौरान असम में ये सब चीजें बड़ी जोर शोर से होती हैं और बीमार पुरुष को भी इसके अंतर्गत दगाया जाता है। ये काम यहाँ पर खास ओझा करते हैं और वो पारंपरिक चिकित्सक कहलाते हैं। लेकिन इन सब चीजों में जब देखा गया तो भारत के उड़ीसा राज्य ने इस प्रथा से निकलने का एक अनूठा प्रयास चलाया। राज्य सरकार ने आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए यूनिसेफ की साझेदारी से जीवन संपर्क योजना की शुरुआत किया। उनका लक्ष्य था कि स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की सहायता से इस बैंका प्रथा को, जिसे कि चेका या दाग प्रथा कहते हैं, इसको रोका जाए। दागने का काम करने वाले विषारी समुदाय को जब ये बताया गया कि यह एक दंडनीय अपराध है तो उस समुदाय के द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया, मगर जब उन्हें विश्वास में लेकर के वहां की राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा समझाया गया कि पूजा पाठ और अनुष्ठान छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को देखें और उनको दागने के बजाय हॉस्पिटल ले जाएं, ऐसे में वहां पर कुछ लोग राजी हुए। बच्चे अब वहां पर हॉस्पिटल पहुंचाए जाने लगे। दूसरे स्तर पर आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और एनएम के साथ मिल करके भी वहां पर इस प्रकार के काम किए गए। जन सहयोग से बैंका करने वाले या दाग करने वालों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया गया और ये बताया गया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सरकारी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई राजी नहीं होता था तो योजनाओं और राशन कार्ड की जब्ती का भय पैदा किया जाता था, जिससे असम के इस क्षेत्र में काफी बदलाव हुआ और दगना कुप्रथा पर धीरे धीरे अंकुश लग गया। लेकिन यह भारत के एक राज्य में ही दिखाई पड़ता है
आज भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में दगना कुप्रथा जारी है। दगना कुप्रथा कहें या अंधविश्वास कहें, आखिर आज की 21वीं शताब्दी में ये कब तक हावी रहेगा? हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं तो शहडोल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी, बड़े बड़े स्वास्थ्य इकाइयां होने के बाद, संस्थान खुलने के बाद इस प्रकार की प्रथा चलना एक सभ्य समाज पर करारा तमाचा है। फिर भी लोग बीमारी से बच्चों को इलाज कराने की जगह दगना जैसी कुप्रथा का रास्ता अपनाते हैं और ये एक सभ्य समाज के लिए बड़ा सवाल है। ऐसे में हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस प्रकार की घटनाएं जहां पर हो रही हैं वहां पर अपने नैतिक दायित्व का पालन करते हुए उनको इन रूढ़ियों से, अंधविश्वासों से और परंपराओं से परिचित कराएं। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है उनको शिक्षा प्रदान करना।